जय श्री राम, जय भक्त। हम देख सकते हैं महाराज जी प्लांट से यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से महाराज जी निकलते हुए यहाँ पर पहले महाराज जी बजरंगबली महाराज जी की पूजा पाठ करेंगे, पूजा ध्यान करेंगे। उसके बाद में महाराज जी यहाँ से जो है विदाई लेंगे उसको, और यहाँ पर बीच में यहाँ पर भी प्रवचन भी महाराज जी करेंगे। उसके बाद यहाँ से महाराज जी विदाई लेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखो। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट। जय श्री राम, जय भक्त। राम कहें सुख उपजे, सिया कहें दुख जाए। महिमा महाप्रसाद की आओ प्रेम लगाए। श्री अमरीश भगवान की, हनुमान जी महाराज की। लोकान कल्पयन्नो प्रेमरस्यामनवस्या रुच रुच भोग लगाओ ऋषिया। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव 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 सर्वं मम देव देव। ओम श्री शुकाय नमो नमः। आराध्यं स्मरामि रक्षामि नगरवस्त्रं अनंत शांत्यं यक्ष्मे। ओम श्री महावीराय नमो नमः। अंजनानंदनम वीरं जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। गोष्पदीकृतवारीशम वस्तीकृतराक्षसम रामायण महामालार्तनम वंदे अनिराधनम। श्री बालाजी महाराज सबका मंगल करना, इस देश का भी मंगल करना, विश्व का भी मंगल करना। जो भी यहाँ आवे सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए, सब पर कृपा हो। बोले बालाजी महाराज की जय। बागेश्वर धाम की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जयकारा।
रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, विद्यानाथ की जय, श्री युगल सरकार की जय, माँ पराम्बा जगदम्बा भवानी जय हो, माता जय हो। क्या नाम है? अर्णव। How are you, everyone? कैसे हो? ठीक है। बस एक भैया माचिस माचिस ले आओ माचिस माचिस उसमें उठा है माचिस पुष्प पुष्प फूल पूजा ध्यान के बाद यहाँ पर महाराज जी प्रसाद वितरण करते हुए यहाँ पर भक्तों को प्रसाद वितरण करते हुए महाराज जी देख सकते हैं सभी को प्रसाद वितरण व चंदन करते हुए महाराज जी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर महाराज जी का भी प्रदर्शन होगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाली शून्यपन है ये शरीर बन रहा, तबीयत सदा खराब रहती है, आप ही बहुत बनती है। चलिए इसके चलिए इसको भी पूरे शरीर में लगाओ, हम हनुमान जी से प्रार्थना करें ठीक हो जाओ। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय, महाराज जी सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सीताराम पकड़ो चले बता देंगे सब बैठिए, आप सब बैठ जाइए साथ से आराम से। सब लोग बैठेंगे, एक कैमरा वाला खड़ा रहेगा।
धन्यवाद है प्यारे श्रोतागण। आप शांति बनाए रखें और अपने अपने जगह पे कृपया करके बैठ जाए ताकि और विलम्ब ना हुए हमारा जो ये कार्यक्रम है। किसी को धन्यवाद प्यारे श्रोतागण। जबकि आप देख रहे हैं कि बाबा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। कैमरा छोड़ के बैठ जाओ। धन्यवाद। हम चाहेंगे हमारे बीच में जो हमारे महर्षि सनातन कॉलेज के जो प्रधान जी है पंडित सुरेश शर्मा, उनका द्वारा जो स्वागत का जो 2-4 शब्द है ये प्रस्तुत करे बालाजी सरकार के निमित्त। तो हम चाहेंगे पंडित जी। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपका पदार्पण यहाँ पर हुआ है। यूँ तो आज ऐसा माहौल यहाँ पर बना था जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को जब सबरी के आश्रम में जाना था तो सुबह से बड़ा कोलाहल मच रहा था। इसी प्रकार से यहाँ पर हनुमान चालीसा हुआ। अनेकों विद्वानों ने अनेकों धार्मिक बात किए और इस ग्राम के लिए बहुत ही उत्तम बात है कि आपका पदार्पण यहाँ पर हुआ है। और ये जो तीर्थ धाम है महाराज जी, इसका उद्घाटन 1980 में हुआ था और उसमें से कुछ बुजुर्ग तो हमारे साथ में नहीं है, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि बाबा जी की यही कृपा थी कि कभी ना कभी आप यहाँ पर आएंगे और दर्शन देंगे और इस भूमि को पवित्र करेंगे। हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें कि ये जो तीर्थ धाम है इसका और उन्नति हो, हमारा जो पाठशाला है उसका उन्नति हो, हमारे बच्चों को बल बुद्धि विद्या ज्ञान मिले। महाराज जी यही कृपा, यही आशा आपसे कर रहे हैं। धन्य हो। धन्यवाद पंडित जी। अब हम चाहेंगे हमारे जिसके लिए आप सुबह से ललायित हुए हैं, आप महाराज जी से उनका जो 2-4 शब्द आशीर्वाद का जो शब्द है ये सुने। महाराज जी। श्री राम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। गोस्पति कृतवारी संमस्की राक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजं। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, और आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। डले रहो दरबार में। कौन से दरबार में? तीर्थ धाम दरबार में और बागेश्वर बालाजी के दरबार में। तो डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। तुलसी वृक्ष न जानिए, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मनुष्य न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, तीर्थ धाम की जय, जी के पागलों की जय। आओ 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, पर जो भी गुरु पर कृपा होगी वो भाव सुनाएंगे। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो गाइए, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो प्रभु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो, मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के गाओ। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है, जो नर तीरथ धाम आता है, जो नर तीरथ धाम आता है, वह सकल पदार्थ पाता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। रामचंद्र भगवान की बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, तीरथ धाम की, तीरथ धाम की, श्री सीताराम भगवान की, नायडी शहर में रहने वाले पागलों की, जो सुबह से आकर इंतजार कर रहे गुरुजी अभी तक नहीं आए, गुरुजी अभी तक नहीं आए, मन ही मन में गाली बक रहे उन पगलन की भी। भारत भूमि की, हिंदू एकता की, हिंदू एकता की, हिंदू एकता की। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री सीताराम। हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमको फिजी की इस धरती पर पहली बार तीर्थ धाम में बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ऊपर शिखर पर विराजमान महादेव, एक तरफ राम दरबार, बगल में युगल सरकार, उसके बगल में भगवती आद्य शक्ति परम्बा जगदम्बा देवी। गणेश भगवान से यात्रा प्रारंभ होकर के श्री गणेश होकर के भगवती के चरणों में विराम होती है। बड़ा ही प्राचीन तीर्थ, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने हमको बताया, बहुत प्रसन्नता हुई। और फिजी में भी हम कॉलेज और स्कूल का नाम पढ़कर के गदगद हो गए कि जिसका नाम ही महर्षि है। तीर्थ धाम तो है ही है, और जिस कॉलेज का नाम महर्षि, स्कूल का नाम महर्षि हो,
वहां के बालक महर्षि ना बने तो ऋषि तो बन ही पाएंगे। अब हिंदुओं को कोई नहीं बहका सकता। जहां महर्षि जैसा कॉलेज होगा, माथे पर तिलक होगा, सनातन की चर्चा होगी, शिव दरबार राम दरबार होगा, वहां के बेटा और बेटियां धर्म विरोधियों के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं। तो हमको बहुत आनंद मिला। सुबह हमें जल्दी आ जाना था, हमारी ही टीम नहीं आई जल्दी। हम तो जल्दी हो गए थे, हमें कोई काम ही नहीं है। और कल कथा प्रिंस चार्ल्स पार्क में हुई, देर रात तक चली, लगभग 11 बजे तक। तो रात को कथा के बाद गुलगुला खिलाए गए, प्रसाद पवाया गया। बहुत आनंद के साथ कथा विराम हुई। आज की कुछ सूत्रों की चर्चा देखिए। मनुष्य तन पाना भाग्य है, पर मनुष्य तन में भी भारत जैसा वतन पाना सौभाग्य है। इसका मतलब आप लोग दुर्भाग्य नहीं। मनुष्य तन पाना भाग्य है, भारत जैसा वतन पाना सौभाग्य है, लेकिन सनातन धर्म में दुनिया में कहीं पर भी जन्म होना परम सौभाग्य है। मनुष्य तन पाना अगर भाग्य है, तो भारत का जैसा वतन पाना परम भाग्य है, सौभाग्य है। लेकिन भैया, सनातन धर्म में कहीं भी देश में किसी भी घर में जन्म अगर आपने लिया, यही अहोभाग्य है। रामचरितमानस कहती है, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। अच्छा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता, कितनी अच्छी बात। लेकिन एक जगह और रामायण में वर्णन आया, दूसरी जगह मिला, बड़े भाग पाये सत्संगा। दूसरी जगह रामचरितमानस में वर्णन आता है कि बड़े भाग मनुष्य तन पाना तो ठीक है, पर सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। कभी तुमने भैंसियों की राम कथा सुनी? होती ही नहीं। घोड़ों की कभी पुराण नहीं होता। तो सत्संग किसके लिए है? बोले मनुष्यों के लिए। अच्छा, ये सत्संग क्यों जरूरी है? तुमसे पूछेंगे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, काय को टाइम बर्बाद कर रहे, 3 घंटा कथा में लगे, बाबाओं के चक्कर में पड़े, क्या मिल जाएगा उससे? फटरी के भरे पिक्चर 3 घंटे जाने में क्या मिल जाता? पिक्चर जाने में क्या मिल जाता? एक आदमी हमें पीजी का मिला, तो बोले आप कहते सीताराम 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 जपो, सीताराम सीताराम जपने से क्या फायदा? हमका घाटा बताओ। तुम फायदा पूछ रहे, हम तुमसे पूछ रहे घाटा क्या है? अब हमने धीरे से उससे पूछा, ये जो तुम सिगरेट पी रहे इससे क्या फायदा? बोले नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं। हमका ठटरी के भरे, जब तुम सिगरेट बिना फायदे के पी सकते हो, तो भगवान का भजन भी बिना फायदे के नहीं कर सकते। तो तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि 3 घंटे सत्संग में जाकर बर्बाद करते हो, मंदिरों में जाकर बर्बाद करते हो, क्या मिलेगा? सुनो, उनको उत्तर जरूर देना। जब कपड़ा खराब हो जाता है तो डिटर्जेंट लगाया जाता है। कपड़ा खराब हो जाता है तो डिटर्जेंट पाउडर लगाया जाता है। कपड़ा एकदम बगबगा सफेद हो जाता है। उसी प्रकार जब मन खराब हो जाए तो कथा रूपी डिटर्जेंट लगा लेना चाहिए। जैसे कपड़ा की गंदगी को डिटर्जेंट पाउडर साफ करता है, वैसे ही विकारों की गंदगी को भगवान की कथा साफ करती है। अच्छा, अब ऐसे समझो, फिर वो कहेंगे कि जरूरी क्या है? जैसे सभ्य समाज में ठीक ठाक धुले कपड़े पहनना जरूरी है, वैसे ही संसार में ठीक विचार वाला इंसान भी जरूरी है। वरना आदमी डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर लेता है। बुरा ना मानना, फिजी में हमने बहुत कुछ देखा, पर एक चीज की कमी देखी, वो बोल देना चाहिए। एक चीज की महिमा देखी हमने। भारत में शास्त्रों में पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा की जाती वहां देवता वास करते हैं। लेकिन हमने फिजी में देखा है, फिजी के पुरुष भले ही बदल जाएं, धर्मांतरण कर ले, और माताएं आज भी सनातन संस्कृति के लिए लगातार अभी भी अड़े गए, टिकी हैं। और जितनी ऊर्जा, जितने सनातन के प्रति प्यार और जितनी पूजा पाठ, अपनी भक्ति के प्रति समर्पण माताओं में फिजी में है,
उतना पुरुषों में कम है। बुरा ना मानना, पुरुषों में इसलिए कम है क्योंकि ले रहे, इसलिए कम है। वे दूसरा रस पी रहे, इनकी ठटरी भरे। अरे भाई, तुम जो पी रहे हो वो तो उतर जाती है। कुछ लोग कावा पी रहे, नकोड़ा भाई हो भाई। हमें तो पता लगा कि यहाँ तो कथाओं पुराण और अध्यात्म बिना नकोड़ा के अधूरा है। गजब ही है। आज ही हम चर्चा कर रहे थे, क्या गजब के लोग हैं। हमारे भारत में शंख घंटिया ना हो, प्रसाद ना वितरे तो यज्ञ नहीं मानी जाती है। धन्य है फिजी, यहाँ तो अधूरा माना जाता है। हो देवताओं, तो आप लोग बुरा ना मानना। जितने भी पीने वाले पुरुष खड़े हैं या सुनेंगे, जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे, सुबह उतर जाए। नकोड़ा नकोड़ा नगोना, के भी गजब के नाम है। हम अभी कल हम खड़े थे, हमने कहा कहाँ से? बड़े लंबा सा। जय हो भाई, जय हो। तो ठीक है यार, तो क्या अच्छा, आप जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, प्रभु का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी विकृति है एक नशा, और दूसरी पुरुषों की सुसुप्ति अवस्था। यहाँ के पुरुष अगर जागृत हो जाएं फिजी में, तो हम आपको बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं, यहाँ के मंदिरों में जो आज यहाँ समुदाय दिख रहा, कुछ तो पर्चा के चक्कर में आए, और वास्तविक मंगल, शनिवार, अमावस्या, पूर्णमासी को तुम हिंदू एक होकर के मंदिरों में आना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे बच्चे को धर्म विरोधी कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ना उनके दिमाग को बदल सकते हैं, ना कभी भी धर्म का परिवर्तन करवा सकते हैं। लेकिन तुम भी बड़े आलसी हो, और लोग भी बड़े विचित्र हैं। तुम्हें दूसरे धर्म में शक्तियां दिखाई देती हैं, अपने में फीका दिखाई देता है। तुम्हें दूसरों में चमत्कार दिखाई देता है, अपने में तुम्हें जीरो दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है, घर पर बना हुआ समोसा मीठा नहीं लगता, दुकान का भले ही जो है मक्खी मरी डली हो, वो भी बड़ा प्यारा लगता है। और हम अक्सर एक तर्क भारत में देते हैं, फिजी में भी देते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि आप भारत भूमि के ही रहने वाले सनातन संस्कृति के लोग हैं, और फिजी में रहकर के इस देश के मान को बढ़ा रहे हैं। फिजी अगर इतनी उन्नति पाया है, इतनी उन्नति के साथ पूरे विश्व में स्पेसिफिक में इसने स्थान पाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा मेहनत का श्रेय तुमको है। पर याद रखना, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारे जो दादा परदादा थे, उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, इसलिए बहाया कि हमारे बच्चे सनातन संस्कृति को ना छोड़ दें। और अगर तुम सनातन संस्कृति को छोड़ दोगे तो उनकी कभी भी आत्मा तृप्त नहीं होगी। तुम अपनी पद्धति को छोड़ दोगे, वो कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। और याद रखना, तुम्हें जरूर दूसरे धर्म और दूसरे मजहब में ताकत दिखाई दे रही हो, शक्तियां दिखाई दे रही हो, तुम कितना भी धर्म परिवर्तन कर लो, लौट करके तुम्हें सनातन धर्म में ही आना पड़ेगा। इसलिए जितनी भी माताएं, माता पिता, अभिभावक विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना है, आप प्रवचन तो बहुत सुनते हो, 18 चैनल खोलो, 19 बाबा आ जाते हैं, तो प्रवचन सुनना बड़ी बात नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए आए हैं। हमें बागेश्वर हनुमान जी ने काम ही यही दिया, एक काम हमारी प्रार्थना मान लो। जैसे और मजहब के लोगों में एकता है, वैसी तुम बनाए। किसी की बेटी या बेटा किसी दूसरे मजहब के चक्कर में पड़े,
हमारी प्रार्थना है तुम सब मिलकर के उसको वापस लाओ। केवल उस माता पिता की हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो उनकी बेइज्जती हो जाए। कल एक माता जी रोती हुई आई और वो रोती हुई इस बात पे आई, बोले गुरुजी, हमसे तो नहीं बच्चों से बता रहे, गुरुजी वो कहना हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे इस्लाम धर्म में चले गए, बात नहीं सुन रहे, प्रसाद नहीं खाते, मंदिरों के दियों को फेंक देते, भगवानों को उठा उठा फेंक देते, पूर्वजों की फोटो पे थूकते हैं। बताइए ये देश का दुर्भाग्य है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पूर्वजों ने भारत से आकर के यहाँ पर एक एक दिन कैसे काटे वो जानते, एक एक पल कैसे काटा होगा वो जानते। उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे उसके ही सामने पूर्वजों को दुत्कार रहे हो। इसलिए तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा पाओ या ना पढ़ा पाओ, तुम अपने बच्चों को इंग्लैंड भेज पाओ, ऑस्ट्रेलिया भेज पाओ या ना भेज पाओ, हमारी प्रार्थना है उनको बचपन से ही इतने कट्टर सनातनी संस्कार देना, उनके मस्तक पर तिलक लगाना, उस माँ की तरह कहीं तुमको ना रोना पड़े। आज उसकी बच्ची सुनती नहीं है, एक बात नहीं मानती, उल्टा सीधा बोलती हो, 4-4, 5-5 लड़के घर आते। अब उस माँ पे विचार करना क्या गुजर रही होगी, जिसने छोटी सी बच्ची को नन्ही से फूल को पाला बड़ा किया, उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। हमें तो सुन करके दुख लगा, हमको तो सुन करके पूरी रात नींद नहीं आई कि हमारे फिजी के हमारे लोगों के बच्चे कैसे बिगड़ रहे। तो सच बताएं, हम कथा सुनाने या चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तो बस तुम्हारे बच्चों को बचाने आए। हमारी प्रार्थना है, बाकी तो तुम सब कुछ कर लोगे, धन कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, नाम बढ़ा रहे हो, तुम संघर्ष भी कर रहे हो, और हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को संस्कार देना मत भूलना, खुद भी तिलक लगाना, आज प्रण लेकर जाना। रोज हम 10 नियम आज कथा में बना कर देंगे कि 10 संस्कार बच्चों को दो, 16 मत दो, 10 दे दो। तिलक, रोज 5 मिनट रामचरितमानस का पाठ, और तीसरी शिक्षा बच्चों को देना कि बेटा भूल करके भी अपने पूर्वजों को नरक में ना भेजने के लिए किसी भी मजहब की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना। हमें किसी से बुराई भी नहीं है, हमें किसी धर्म की बुराई भी नहीं करनी, लेकिन अपने धर्म के लिए कट्टर रहना है, सबका सम्मान करना है। लेकिन हमें किसी को भी, अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना कि किसी का अपमान करें, लेकिन अपने धर्म के प्रति कट्टर रखना है। माता पिता को प्रणाम करें। आज तुम्हारे बच्चे प्रणाम नहीं करते, तुम्हारी सुनते नहीं, स्कूलों में और जाकर के और फ्रेंडों में जाकर के बदल जाते हैं। तुम किसी को बता भी नहीं पाते, किसी को सुना भी नहीं सकते, उल्टा सीधा जवाब देते हैं। उसके पीछे बच्चों की कमी है, तुम्हारी परवरिश की ज्यादा कमी, तुम्हारी परवरिश की ज्यादा कमी। अगर तुम परवरिश ठीक से करोगे, तुम्हारे बच्चे योग्य बनेंगे, स्वामी विवेकानंद की तरह होंगे। अपने भारत में अभी भी माताएं प्रतिदिन सुबह शाम बच्चों से रामायण पढ़वाती, बहुत जगह बंद हो गई, बहुत जगह चालू है, रोज तिलक लगाती। हमारे अपने भारत में नवरात्रि में 9 दिन तक बेटियों को साथ में ले जाकर के दुर्गा पूजन करवाए। गणेश जी के अभी गणेश जी रखने वाले हैं, भारत में गणेश उत्सव होने वाला है। प्रत्येक भारत का पिता बेटा और बेटी को गणेश जी के दर्शन कराने ले जाता है। तुम्हें भी फिजी में ये नियम शुरू करना पड़ेगा। हर मंगलवार या शनिवार को एक दिन साथ में ले जाओ, 5 मिनट का टाइम शाम को निकालो, स्कूल से आने के बाद इस बहाने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। तुम घूमने के लिए, द्वीपों पर जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तुम पिकनिक बनाने के लिए टाइम निकाल लेते हो। तुम कम से कम सप्ताह में एक दिन 5 मिनट भगवान की पूजा और सनातन के बारे में बताने के लिए बच्चों के लिए टाइम निकालो। और यहाँ के अध्यक्ष महोदय भी हैं, महाराज जी भी हैं, पुजारी जी भी हैं। हम एक और प्रार्थना करेंगे, फिजी के जितने मंदिर हैं, फिजी के मंदिरों में हर मंगलवार को 1 घंटे की सनातन संस्कृति को बताने की क्लास चालू होनी चाहिए। 1 घंटे की। पुजारियों को ये काम अपनी तरफ से करना चाहिए।
और जब फिजी के पुजारी 1 घंटा प्रतिदिन सनातन संस्कृति की क्लास छोटे छोटे नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए और हनुमान जी के चरणों से थोड़े से पुष्प ला करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग लीजिए, कभी भी तुम्हारे काम नहीं रुकेंगे। जय जय होने लगी। किसी भी प्रकार से आप हनुमान जी की कृपा को पाना चाहते हैं तो 100 पाठ हनुमान चालीसा के करना प्रारंभ कर दो। जो 7 बार जो भी हनुमान जी के 100 पाठों को करेगा वह किसी भी बंधन से मुक्त हो जाएगा। संसार का बंधन हो, कारागृह में फंस गए हो, मुकदमा में फंस गए हो, लफड़ों में फंस गए हो या किसी दूसरी लुगाई के चक्कर के बंधन में फंस गए हो, टेंशन नहीं लेना है। हनुमान जी महाराज का भजन करो, उसकी बात को कम मानो। पराई लुगाई अपनी की मानो, और नहीं तो बाकी माताएं अभी हमको पीटेंगी। गुरु जी अच्छे प्रवचन सुनाने आए तुम हैं। तो बंधन से अगर आप बंधन में पड़ गए हो तो बंधन से निकालने का काम भी हनुमान जी का है। देखो अपने सनातन में ही सब कुछ है, प्रयोग नहीं आता। क्या नहीं आता? अब भाई गाड़ी हो तुम्हें चलानी नहीं आए तो क्या गाड़ी की दिक्कत है? किसकी दिक्कत है? तुम्हारी दिक्कत है, ड्राइवर की दिक्कत है। भाई गाड़ी तो रखी है, चलाओ, चलाओगे जल्दी पहुंच जाओगे। अब एक आदमी हमें मिला फिजी का, बोले गुरु जी गाड़ी फेल है। हम कहा क्यों फेल है? अरे बोले जाने के 4 गियर, आने का 1, बैक गियर मात। हम कहा तुम किस पे आए? बोले बैक गियर पे वापस आए। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले जाने में तो लगे 3 घंटे, आने में लग गए 13 दिन। हम कहा ये कुशल मनाओ कि तुम 13 दिन में आ गए, वरना 13 महीने में आती। अरे भाई मूर्खतापूर्ण बातें करते हो। गाड़ी वही है, बैक गियर की जरूरत ही नहीं थी। बैक गियर पे आने की क्या जरूरत है? बैक गियर करके मोड़ करके चल देते, 3 घंटे में गए थे, 3 घंटे में आ जाते। छोटा सा प्रयोग है। ऐसे ही अपने भी है। सनातन धर्म में हनुमान जी की बड़ी अद्भुत महिमा है। कलयुग के देवता है हनुमान जी। और हनुमान जी केवल भारत में नहीं, फिजी में नहीं, मॉरिशस में नहीं, नेपाल में नहीं, केवल सूरीनाम में नहीं, अन्य देशों में जहां जहां सनातनी हिंदुत्व लोग रहते हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं, अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, बागेश्वर धाम हजारों लोग जाते हैं, उनके ऊपर भी जय जय हो जाए। हनुमान जी भाषा नहीं देखते, हनुमान जी तो भाव देखते हैं। क्या देखते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है। भाव से जो मुझको भजे, स्वभाव से बेड़ा पार है। तो जो भी भाव पूर्वक भगवान को भजता है उसकी जय जय हो जाती। एक उपाय और सुनो। बच्चे पढ़ने में बड़े परेशान हो, पढ़ते ना हो, आप कहो कोई आध्यात्मिक उपाय है जिससे बच्चों का मन लगे और पढ़े। प्रतिदिन 5 मिनट सूर्य उपासना करवाओ। बेटा या बेटी को सूर्य उपासना करवाओ। सूर्य भगवान को अर्घ देना। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत कोई है तो वो सूर्य भगवान है। और हनुमान जी के गुरु जी का नाम क्या है? सूर्य भगवान है। हनुमान जी के गुरु जी भी सूर्य हैं। तो अगर आप अपनी बेटा और बेटी को प्रतिदिन 5 मिनट सूर्योदय के समय, लेकिन अब आजकल तो 10 बजे तुम्हारा सूर्योदय हो रहा है। 10 बजे तुम ही उठ रहे, जब माताजी पिताजी 10 बजे उठेंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा। इसलिए प्रातः काल उठ करके बच्चों को शीघ्र जगा करके सूर्य भगवान की उपासना करवाने से बेटा और बेटी दोनों मेधावी होंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। अभी जैसे सावन चल रहा है, सावन में शिव उपासना कर सकते हो। सावन में शिव उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे 9 दुर्गाएं आएंगी, उसमें दुर्गा उपासना कर सकते हैं। हम लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता, अपने ही धर्म में कमी है। 33 कोटि देवता है, कम पड़े एक आध और बने, लेकिन दूसरी तरफ जाने की क्या जरूरत? अपनी कमी थोड़ी है, ये कमी तुम्हारी है कि तुम्हें दूसरों में। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अपना मकान कितना भी बेहतरीन बन जाए,
पर पड़ोसी का ज्यादा अच्छा लगता है। स्वभाव है, ऐसा होता है। पर सच ये है कि जब वहां जाओ तब पता लगा, अरे यार इससे अच्छा तो अपना ही ठीक है। ऐसे ही तुम लोग बातों में आकर के, प्रपंच में आकर के धर्म को बदल दोगे तो तुम्हें जरूर दिखेगा कि हाँ सामने वाले में ऐसा है वैसा है, पर जाओगे तब हकीकत में तब तुम्हें पता लगेगा। फिर लौट के बुद्धू घर को आए, फिर ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, 2 ही दिन से जाओगे। इसलिए यही उपाय है कि भटक नहीं क्यों, जाना ही क्यों। इसलिए जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं तीर्थ धाम में, आज सब लोग प्रण लें, दोनों हाथ उठाएं, मुट्ठी बांध करके प्रण लें। आज से हम सब हिंदू एक हैं। फिजी में या किसी भी देश में, किसी भी जगह में रहकर हम कभी आपस में नहीं लड़ेंगे, भेदभाव दूर करेंगे एवं हम आज तीर्थ धाम में बैठकर महादेव के सामने, बागेश्वर बालाजी के सामने शपथ ले रहे हैं, जीवन भर हिंदुओं को एक करने का कार्य करेंगे एवं मरते दम तक अपनी सनातन संस्कृति को, हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे। हम आज माता पिता एवं सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं उनकी शपथ खाकर हम कह रहे हैं, अपने बच्चों को भी हर प्रयास से जीवन के अंतिम क्षण तक सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे एवं जो भी सनातन धर्म को छोड़कर जाएगा उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। हम आज वचन देते हैं, हम आज वचन देते हैं, हम आज वचन देते हैं। अपने लिए ताली बजाकर धन्यवाद दे दो। सनातन धर्म की, भारत माता की, हिंदू एकता की। आज के बाद कौन कौन जीवन भर सनातन धर्म के लिए काम करेगा? पक्का? मस्तक पर तिलक कौन कौन लगाएगा? पक्का? अपने घर के बाहर ध्वज कौन कौन लगाएगा? हर मंगलवार या शनिवार अपने बच्चों को मंदिरों में कौन कौन लेकर के जाएगा? या अपने घर पर रामचरितमानस कौन कौन पढ़वाएगा? पक्का? जोर से बोलो। पक्का? 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 जाओ, हम भी वचन दे रहे, तुम्हारी आज से जो भी समस्या है तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, फिजी के पागलों की। भूख लगे आई तुम्हें? हैं? हम तो खा के आए, हम तो प्रसाद पाए। लेकिन एक बात बताएं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है फिजी आकर। ऐसा नहीं लग रहा कि हम विदेश आए, अच्छा लग रहा। अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मतलब आते ही रहेंगे। अब ये तो नहीं कहते कब आएंगे, और अभी तो ठीक है, 2 दिन आज और कल और कथा के बच्चे। कौन कल कथा में गए थे? कौन कौन नहीं गया वो हाथ उठा। तुम लोग वेस्ट इंडीज जाओगे क्या? आज कौन कौन आने वाला है? सब आने वाले, ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। और आज भी कथा है, कल भी कथा है, 2 दिन अभी कथा बाकी है, और कल दिव्य दरबार भी लगेगा। लेकिन यहाँ आए हैं तो हम सामूहिक अर्जी सबकी लगाना चाह रहे हैं। और बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? भारत आने वाले हो? एक बार जरूर आइए, इस बहाने तुमको भारत भी घूमने को मिलेगा
बागेश्वर बालाजी के दर्शन होंगे। हम तुमको एक बार इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि एक बार जहां तुम्हारा इंट्रोडक्शन हनुमान जी से हो जाएगा तुम बार बार आओगे। क्योंकि भारत में 3 जगह बालाजी साक्षात रूप में बैठे, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी। ऐसा स्थान कि हर महीने लाखों लोग जाते हैं और बालाजी के यहाँ से झोली भर कर लेकर के आते हैं। कैसी भी बाधा हो सब उनके चरणों में बंध जाती है। कल की हम आज्ञा भी ले रहे कि कल यहाँ दरबार में प्रीतराज सरकार का दरबार भी लगाएंगे। जिनके घर पर नेगेटिविटी होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, कल उनके घर के लिए उपाय किया जाएगा। भभूति लाएगा ये माता जी जो लिए हैं बच्चे को। हाँ जरा आप आ जाओ, आ जाओ, बहुत जी से तुम बार आ जाओ, बच्चे को वहीं छोड़ दो। हाँ आ जाओ। कहाँ की हो? रेकरी, यहीं फिजी में। राखी, राखी, हाँ जो भी है। ये कौन है? जन्मजात दिक्कत है, इसको गर्भ से ही समस्या है। नसें टेढ़ी हो गई हैं, चलने में भी दिक्कत बनी हुई है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ रही है त्यों त्यों शरीर सिकुड़ता चला जा रहा है। बचपन में ठीक दिख रहा था लेकिन उम्र के साथ साथ नसें सिकुड़ती हुई टेढ़ी होती दिखाई पड़ रही। डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया है कि डॉक्टरों में लाइलाज है, लेकिन जाओ मंत्र चिकित्सा में आराम लगेगा, झटका भी बंद होंगे। समय बहुत लगेगा, पूरा आराम नहीं पर इतना लग जाएगा, काम चलने लगेगा। भगवती लगाने धन्यवाद बालाजी। अमेरिका के है। अमेरिका? सेक्रेमेंटो अमेरिका जी। सेक्रेमेंटो? जी हाँ। अमेरिका में? अमेरिका में हम लोग कल आपके लिए सिर्फ आए, आपके लिए। हमारे लिए आए? जी हाँ, जी हाँ। हमारे लिए आएंगे, कथा के लिए आए? और ना तुम कथा के लिए आई ना हमारे लिए आई, तुम आई दरबार के लिए। बालाजी के लिए। ये कौन है? इसको भी बहुत दिक्कत है, ऑटिज्म भी बना हुआ है, अपनी आयु से ये पीछे चल रहा है और पागलों जैसी हरकत करता है, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता है और पागल रोने बहुत लगता है, मारने पीटने भी बहुत लगता है। बहुत जगह दिखवा भी लिया है, आराम नहीं लगा है। ब्रेन के सेल्स में दिक्कत बताई गई है। इस बच्चे का गर्भ में पानी गंदा चला गया है, ब्रेन में गंदा पानी जाने के कारण दिक्कत बनी हुई है। इस बालक को 8 वर्ष का समय लगेगा, 60% आराम लग जाएगा। पितरों का दोष बना हुआ है, बड़े दादा करके कोई पितर हैं, उनके द्वारा ही यह पूर्व जन्मित है, उनका उपाय करवा दिया जाए, आराम लग जाएगा। आशीर्वाद है। क्या ये बात सही है? सही है बालाजी। किसी को बताया तो नहीं था? किसी ने पूछा तो नहीं? यही है। जाओ, हमारे वाईफाई में सिग्नल आ गए हैं, तुम एक बार भारत में बागेश्वर धाम लेकर आओ, बालाजी जय जय कर दो। राम भोजन भी नहीं करे, गरम नहीं, कुछ खाए भी नहीं है। तुमने नहीं खाया? बच्चे ने खाया। अच्छा, तो हम कौन सा पेट भर के आए? ये फोटो हमें दे दो माता। रो ना, मुस्कुराओ। बालाजी ने सुन ली, उन्होंने बुला लिया, जय जय होना है, तुम टेंशन नहीं। श्री सीताराम भगवान की जय। तो हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं। इसके बाद में हमको एक पीछे कैंसर वाली माता जी खड़ी हुई, उनकी अर्जी आई है बार बार, कैंसर वाली आ जाएं वो, उनकी बार बार अर्जी आई है, आगे की तरफ आ जाएं, हम उन्हें भभूति दे देंगे। उनकी 2 से 3 बार अर्जी आ गई। हाँ आ जाओ। सीताराम। चलो, जब तक दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें, वो आती है। सब लोग बांध लो।
घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध करके आप अर्जी रख सकते हैं, उतने में आपकी जय जय हो जाएगी, बालाजी कृपा कर देंगे। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी के चरणों में प्रणाम करो। कहो हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियां, हमारी पुकार सुनो, हमें मत भटकाओ, हमारे घर सेना भेज दो। मनी मन माता पिता को प्रणाम करो, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो, अपने पितरों को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो, उनसे प्रार्थना करो कि अर्जी स्वीकार हो गए, बालाजी कृपा करवे। जिनकी भी यहाँ सामूहिक अर्जी लगती है, घर पर आप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप शुरू कर देना, लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लेना और साल भर में एक बार या 2 साल में एक बार बागेश्वर धाम की आप पेशी शुरू कर देना। भारत में बागेश्वर बालाजी जहाँ विराजमान है, आपका बिना पर्चा बने ही, बिना मिले ही, बिना बात हुए ही आपके घर पर सेना पहुंच जाएगी। जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी, उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे, तो समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। आप फिर नियम शुरू कर देना, लहसुन प्याज मांस मंदरा 21 मंगल के लिए बंद कर देना, मांस मंदरा जीवन भर के लिए बंद कर देना, और साल भर में एक बार या 6 महीने में एक बार तुम पेशी करना शुरू कर देना। अलाय बलाय रोग बाधा झंझट उपद्रव संकट पीड़ा आज तक जितने भी भटकाव हुए हैं, अब तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। जो भी तुम अर्जी लेकर के आए हो, जो भी तुम विषय लेकर के आए हो, जो भी तुम प्रश्न लेकर के आए हो, कलयुग के राजा श्री बागेश्वर बालाजी महाराज, जिनके चरणों में लाखों लोग आज तक रोते हुए आए, उनके चरणों से हंसते हुए गए। जिन जिन ने भी नियम का पालन किया, कलकाल के श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी, उन्होंने घर बैठे ही उनके माथ पर हाथ रख करके उनके संकटों को दूर किया। आप भी अपनी अर्जी 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हमें मत भटकाओ। हे बागेश्वर बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना, हम जीवन भर आपके चरणों से, धाम से, दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हे बालाजी, हमारी अर्जी सुन लेना, हमारी अर्जी सुन लेना, हमारी अर्जी सुन लेना। मन ही मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी को आप सिर के ऊपर से 7 बार उतारो, पीछे की तरफ छोड़, बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा से 7 बार करो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः।
ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में आपको जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। जो अमेरिका वाली बहन जी थी, हम आपका पर्चा बना के दे देते हैं ताकि आप धाम आओगे तो मिल भी पाओगे, और इसी में हम मंत्र लिख करके दे देते हैं। पेन दूसरा दो जरा। आप लोग इस तरफ आ जाएं, बैठ जाएं। आप इधर आओ, इधर आ जाओ। हमारे में रखो। राम इस मंत्र की 3 माला करनी है। धाम की पेशी करना अनिवार्य है, तो आप धाम ले आना। इसी में एक मंत्र लिखा है। पितरों का उपाय आप अपने हिसाब से करवा लेना। जय जय हो जय, बालाजी दया कर, आशीर्वाद। चलो, वो दादाजी रह गए थे जो झाड़ा लगाना था उनको, जो व्हील चेयर वाले थे, उनको जरा उठा के आगे लाओ। जरा आप लोग ऐसे आ जाना, यहाँ से हम झाड़ा उनको लगाओ। उन्हें जरा पकड़ के लेता ना भैया। राम 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 राम। इनके साथ में कौन है? अच्छा अच्छा, मुट्ठी बांध लो, पकड़े रहना जरा। मुट्ठी बांधो दोनों हाथों की। जय हो बागेश्वर बालाजी की सेना। इनको आज से ही कुछ आराम देना शुरू कर दो। बहुत परेशान है, हाँपी भी भरती है, परेशान भी बहुत होते हैं। माता जी तुम दोनों हाथ मल के इनके पूरे शरीर में लगाओ, लगाओ। इनको इन्फेक्शन भी बना था क्या पहले? हैं? हाँ, वो भी आया, इन्फेक्शन बना हुआ था। खोल दीजिए मुट्ठी। चलने में हाँपी भी भरती, श्वास फूल जाती, लंग्स में भी दिक्कत बन रही है। हाँ, जरा चलिए, बिना छोड़ो, आप छोड़ो, जरा तेज गति से चलिए। जरा तेज गति से चलिए दादा, तेज गति से चलिए। इनको दमा भी आ रहा है, दमा का रोग भी आ रहा है। तो एक विधि हम कर चुके हैं, और धाम पर कोई भी परिवार का एक सदस्य आ जाए, इन्हें नहीं आना है। घर पर उपाय शुरू कर दे, बालाजी आज से दया करें। आशीर्वाद। हाँ बेटी, आप बोलो। आपके पति ने क्या भेजा? दक्षिणा? चढ़ा दो, कौन मना करने वाला? तब्यूनी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिजी के पास ही है, कोई आयरलैंड है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। तुम्हारे पति देव कहाँ? अरे नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चढ़ा दो दक्षिणा,
तो उनसे बात करवा दीजिए हमारी। जब उनको हमारा इतना ख्याल है तो हम भी उनको करते हैं। हाँ, हम कैंसर वाली माता जी आ गई, हम उन्हें हिंदी तो आती, हमें बढ़िया। हेलो, हाँ गुरुजी बोल रहे हैं। जय श्री राम। और चेले क्या हाल है? ठीक हो? तुमने जो भेजा उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और कन्या विवाह में सहयोग करने के लिए धन्यवाद। हमने सोचा जब तुमको हमारे संकल्पों का इतना ख्याल है, जरा हम भी तुमको याद कर ले। तो तुम कथा सुनने नहीं आए? फेसबुक पे तो पैसे नहीं देख सकते। फेसबुक पे कोई बड़ी बात थोड़ी, फेसबुक पे तो तुम भारत से भी देख सकते थे। बताओ, हम तुम्हारे देश आए, कितना दूर हो यहाँ से? ओ ज्यादा लंबा सा। तुम लंबा सा हो क्या? अच्छा अच्छा, बहुत आशीर्वाद। हम तुम्हें कुछ प्रसाद भेज रहे हैं और एक हम तुमको सनातन धर्म की पुस्तक भेज रहे जो हमने लिखी हुई है। उसको पढ़ने के बाद तुम्हारा भी मन एकदम जय जय हो जाएगा। और बहुत आशीर्वाद। झुंझुनू जी, और तुम बागेश्वर धाम आओगे कि नहीं? 26 फरवरी को शिवरात्रि को हर साल जो कन्या विवाह बेटियों का होता है उसमें पूरे विश्व के लोग आते हैं। तो हम तुम्हें निमंत्रण दे रहे हैं, तुम उसी समय आ जाना, ठीक? क्योंकि इस बार फिजी से भी हजारों लोग जा रहे हैं कन्या विवाह में। ठीक है? ओके बेटा, खुश रहो। अब हमको चलना है, शाम को हमारी कथा भी है। भूख भी लगे आई, भूखे भजन ना होए गोपाला, जधरी तुम्हारी कंठी माला। माता जी तुम आ जाओ, सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। बैठे, जो पीला दुपट्टा डाली माता जी, लाओ जरा हमें दे दो फोटो। जो भी सामग्री है, जो भी जो लाए हैं वो सामग्री इन बच्चों को दे देना, हमारे पास पहुंच जाएगी। और कथा में तो आ रहे हैं सब लोग, तीर्थ धाम आते रहना है। एक बार वो महाराज जी का आप इधर आओ, बहुत अच्छे हो। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आपके पूरे स्कूल को धन्यवाद, कॉलेज को धन्यवाद। आप किस पद पर हैं? यहाँ आचार्य पद पर हैं। अच्छा अच्छा, आपको बहुत धन्यवाद है। हाँ हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत साधुवाद है और सनातन का खूब प्रचार है यहाँ पर। जाओ, कहाँ रहती हूँ? अच्छा, डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, लाओ 1 मिनट, हम तुम्हारी अर्जी रख लें। पहली बार आई हो? कहाँ की रहने वाली हो? राकी राकी। ओके, राकी राकी। राम यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? तो आज ही आई। अभी अभी हो? ये आया माता जी तुम्हारा कैंसर नामक रोग बन गया। 2014 से परेशान है लगातार।
एवं वर्तमान में कंट्रोल है, आराम लग रहा, पूरा नहीं लग रहा, पीड़ा यानी दर्द बना रहा, पैर व घुटनों में भी दर्द है, रोग पूरा फैल रहा है, दवा असर करेगी, दवा लेते रहें, वह पेट का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। क्या ये बात सही है? एकदम यही हो। मेडिकल चेकिंग चला रहे हैं, ये बात एकदम पूरी, कोई संदेह तो नहीं पर्चा की, किसी को बताई तो नहीं आपने? डॉक्टर ने पूछा कि आप दवा नहीं ले सकते हैं। 10 साल हो गया। 10 साल? 10 साल कितने हो गए अभी? नहीं मतलब ठीक है, तो 2014 मतलब ठीक है। हाँ तो ठीक है बाबा। हाँ तो क्या है, हम पढ़े लिखे कम है ना। माता जी ये बबूती लो, अब बागेश्वर धाम कब आओगी? ऊपर वाला क्या है? ये यहाँ पर कोई और है जब ये ऊपर वाला कौन है? राम जाने। मजाक कर रहे हैं माता, जल्दी ये बबूती है। खुश रहो, सदा सुखी रहो। बागेश्वर धाम की जय। अब लोग राम जी चल रहे, बहुत थकावट हो रही है, अब कथा में सुनाएंगे सबको, आज यही चल रहे। जय हनुमान जी की। चलो सबको कथा में मिल रहा है, कल दरबार लगाया जाएगा, बहुत देर तक कल दरबार लगेगा। हर 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 हर। हेलो, पूजनीय आचार्य जी, हमारे पास एक तीर्थ धाम मंडली की ओर से एक छोटी सी भेंट, जो हम आपको भेंट अर्पण करना चाहते हैं। हमारे सदस्य देखना देखना ये पीछे कर अब सुना तो मुख्य किस प्रभु जी निकलते जाइए, पीछे निकलते जाइए, प्रभु जी निकलते जाओ, दक्षिणा ले लो। कहाँ है वो? प्रभु जी पहुँचा दें उनके पास, बागेश्वर धाम आना। कृपा करके सभी लोग एक लाइन में साथ से लाइन में आइए आप सभी लोग। सभी लोग एक लाइन में रहिए, गति उनके मत बढ़ाइए, गुरु जी को परेशानी हो रहा है। कृपा करके सभी लोग एक लाइन में रहिए, बढ़ते। धन्यवाद। भैया लाइन बना, लाइन लाइन ऐसे नहीं समिति के सदस्यों को धाम आना है। लाइन बना दो, सबको मिल जाएगा बाबूजी। भैया भैया अगर लाइन बन जाएगा सबको मिलेगा बाबूजी। लाइन बना तो सबको मिल जाएगा। लाइन बना दो तो सबको मिल जाएगा। अंजू दीपक का दीपक यहाँ से बीच में से जाएंगे। देखिए उपस्थित यशोदागण माता बहनें बच्चे, आप सभी जिस तरह से कर रहे हैं, हमारे गुरु जी को असुविधा प्राप्त होती है। मैंने पहले कहा था कि आप लोग ऐसे यहाँ पर पेश आवे कि उसको कोई दुख ना हो, तो आप लोग एक लाइन बनाइए, पूरे लाइन में रहिए, सभी को मिलेगा, लेकिन लाइन में आना चाहिए। जगह बनाए और जिन जिनको मिल गया है तो दूर हो जाए यहाँ से। यहाँ
रहे हैं, आप लोग एक लाइन में हो जाइए और तब ही गुरु जी के पास आइए, किसी को धक्का मत मारिए। प्रोग्राम है और सामने गायत्री मंदिर 2 मिनट के दर्शन जगह जगह बनाओ भैया लोग घसक जाओ घसक भोले बालाजी महाराज की। जगह जगह बनाइए। आगे जाओ जाओ आगे वहाँ आगे जाओ नहीं जाओ आगे तुम भैया ऐसे निकलो वहाँ से। दिमाग नहीं है जंगली किस में जगह पे किस में नानी इधर इधर माता राम राम शिव माता सीताराम सीताराम माता ठीक हो जय फिजी जय सीताराम नमस्ते जय सिया राम हाउ आर यू भोला भोला हाउ आर यू गुड निकाल लो मैं किसी नोटिस से रखेगा ठीक है पिक्चर खड़ा हो देता ठीक है खुले यहाँ जिसको कंटिन्यू पर चल देता नहीं हो पाएगा बेटे ऐसे करो तो उसको जय श्री राम बोलो जय क्या बोल जी कैसे हो हम आइयो कभी पानी छोड़ाओ हमें जगह दे दो तुरंत बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।